हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन। कमेंट आया इनका, अविनाश बवाडे। सर नमस्कार, मेरा HDFC बैंक का पर्सनल लोन है। मैंने 7 मंथ से EMI नहीं भरी। सिबिल में लोन अकाउंट राइट ऑफ शो होता है, तो क्या लोन माफ़ हो गया? देखो भाई साहब, सबसे पहले तो आपने ये नहीं लिखा कि आपकी कितने का पर्सनल लोन था। हाँ, अगर सिबिल में राइट ऑफ लिखा हुआ है, राइट ऑफ का मतलब पैसा माफ़, मतलब बैंक या NBFC कंपनी जहाँ से भी किसी भी आदमी ने अगर लोन लिया था, अगर वहाँ पे राइट ऑफ लिखा रहा है सिबिल में, इसका मतलब उन्होंने अब छोड़ दिया। उन्होंने कोशिश की होगी बहुत सी, लेकिन कई बार मेरे देखने में ये भी आया है कि जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, ये राइट ऑफ लिखने के बाद भी ये पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि जो इनके बॉस होते हैं वो इनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि हो तो गया राइट ऑफ, वैसे तो माफ़ हो गया, पर अगर बैंक या NBFC कंपनी को कोई पैसे जाके देगा तो वो ले ही लेंगे। तो इनको फिर इनकी कमीशन हो जाती है 50% तक भी, मतलब जितना पैसा आपसे ले लेंगे उसका आधा हिस्सा बैंक या NBFC कंपनी 50% तक भी इनको इंसेंटिव के तौर पे दे देगा। लेकिन अगर राइट ऑफ लिख दिया है बैंक या NBFC कंपनी ने, इट मीन्स अब उनका कोई पैसा नहीं देना, ना ही इनके पास चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों के पास फ़ोन करने की या आपके घर आने की पावर रहती है। फिर भी कोई किसी तरह की दिक्कत हो तो दोबारा मेरे पास कमेंट कर लेना। दिलशाद खान, मेरा क्रेडिट कार्ड का लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है। रिकवरी वाले बोल रहे हैं अपनी ID की फ़ोटोकॉपी पर लिख कर दे दो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम नहीं आएंगे। ऐसा करना ठीक है क्या सर, प्लीज़ बताओ। भाई साहब, ऐसे इनके पास कोई राइट्स नहीं है, ठीक है। आपके पास अभी किस्त नहीं दी जा रही है और ये कह रहे हैं अपनी ID को ऊपर लिख के दे दो, ऐसा इनको कोई डॉक्यूमेंट्स ना दीजिए किसी भी तरह का, क्योंकि ये वैसे बेफालतू की बकवास कर रहे हैं। आप इनके बहकावे में ना आए। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो दोबारा से कमेंट कर लेना। रतन चौधरी, सर सेटलमेंट का कोई फिक्स टाइम है क्या? कितने मंथ बाद होता है प्रोसेस? भाई साहब, सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि सेटलमेंट आपको करनी नहीं चाहिए, किसी भी आदमी को नहीं करनी चाहिए। सेटलमेंट अगर आपने कर ली तो फ्यूचर में ये बैंक या NBFC कंपनी आपके सिबिल में सेटलमेंट लिख के भेज देंगी, आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगी। कोई भी बैंक या NBFC कंपनी फ्यूचर में आपको लोन नहीं देगा। फिर भी अगर आपका पास पैसे ही नहीं है, बिल्कुल आर्थिक स्थिति खराब है, सेटलमेंट करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसा कोई फिक्स फार्मूला, फिक्स रूल, फिक्स टाइम नहीं है कि इतने दिन के बाद ये आपके साथ सेटलमेंट करेंगे। वैसे मेरे देखने में आया 3-4 महीने के बाद सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ जाते हैं, अनसिक्योर लोन हो तो। खास तौर पे अगर क्रेडिट कार्ड का हो तो बहुत जल्दी ये उस पे आ जाते हैं सेटलमेंट पे, क्योंकि उसमें 50-60% तक ब्याज लेते हैं, आपको पता ही है। जिसको ये मिनिमम अमाउंट बोलते हैं वो ब्याज ही होता है इनका। अगर आपने इनके 1 लाख रुपए यूज कर लिया और आपसे नहीं दे जा रहे तो मिनिमम अमाउंट आएगा आपका 4800 कुछ रुपए, लगभग 5% महीना विद GST। अब GST अगर सरकार लेती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जा तो आपकी जेब से ही रहा, तो इसका मतलब 5% महीने के एनुअल हो गए 60%। तो ये 60% तक लेते हैं, उसमें फिर ये छूट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले उस आदमी से पैसे कमा के रखते हैं। रजनी लखानी, सर ICICI क्रेडिट कार्ड पे लोन था, प्लेंटी के साथ 6,68,000 हो गया है। सर 2 ईयर पेमेंट नहीं किया तो ये 15 लाख हो जाएगा। सर मुझे बिल्कुल पैसा भरना नहीं है तो क्या होगा? भाई साहब, आपका क्रेडिट कार्ड था, प्लेंटी के साथ आपका हो गया 6,68,000, आप कह रहे हैं कि 2 साल नहीं भरा तो ये हो जाएगा 15 लाख। अरे 15 लाख नहीं, इनको कह दे भाई 15 करोड़ कर दे, 150 करोड़ कर दे इसको,
ये आपका अनसिक्योर लोन है, इसमें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये आपके ऊपर सिर्फ एक सिविल का केस करते हैं, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक है, वो भी नहीं कर सकते। उसके बाद भी ये सिविल का केस करेंगे, लोअर कोर्ट से लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते हमारे देश में 30-35 साल लग जाते हैं सिविल के कोर्ट में फाइनल डिसीजन आते आते सिविल के केस में। उस ड्यूरेशन में 500 बार आ जाएंगे आपके पास सेटलमेंट करने के लिए। लिखते रहना, तो इनको घबराओ ना। 15 लाख छोड़ यार, 15 करोड़ 150 करोड़ लिख दे, कहते भाई ये तो 10,000 करोड़ भी लेकर भाग के दो तो पकड़े नहीं जा रहे। यहाँ 2-2 लाख वाले ना पकड़ने लग रहे, डराने लग रहे। सो जो मेरा मॉर्गेज लोन है, लॉकडाउन के बाद 25 दिसंबर पहले ईएमआई दिया। लॉकडाउन के पहले कोई बाउंस नहीं था। मेरा अकाउंट एनपीए होगा क्या? मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरा मॉर्गेज लोन है, लॉकडाउन के बाद 25 दिसंबर से पहले लिखना था, ईएमआई दिया। तो इसका मतलब आपकी तो फिर जनवरी की किस्त रुकी हुई है। तो अगर आप फरवरी में किस्त दे देंगे, जब तक 3 किस्तें ड्यू नहीं होती तब तक आपका केस या किसी भी तरह का केस, किसी भी तरह का लोन एनपीए में नहीं जाता। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगले 10 महीने भी रोक लगी रही और अगले 10 महीने भी आपने किस्त नहीं दी, तब भी आपका केस एनपीए में नहीं जाता। पर ऐसी गलफत की स्थिति में नहीं रहे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। फाइनल डिसीजन आने वाला है। जैसे ही फाइनल डिसीजन आएगा, हो सकता है एनपीए से रोक हट जाए। उसके बाद ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाले आपका मकान को सेल करेंगे, ऑक्शन करेंगे, इसकी बोली करेंगे। तो इससे पहले अपना सतर्क रहें, कोशिश करें। अगर आपके पास, आपको लगता है मेरे पास फ्यूचर में भी पैसे नहीं है इनके पैसे देने के लिए, तो इस मकान को सेल करके एडवांस में बयाना लेके जितना आपने पैसा बैंक या एनबीएफसी कंपनी का विद इंटरेस्ट विद प्लेंटी देना है, उनको देके उनसे कागज लेके अपनी रजिस्ट्री वगैरह और दोबारा रजिस्ट्री करवा दे, ताकि आपको फ्यूचर में कानूनी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े और 10 रुपये आपके पास बच भी जाए। नहीं तो ये क्या करेंगे, आपका मकान खोज के इसको सेल कर देंगे, ऑक्शन कर देंगे, इसकी बोली कर देंगे। जितने में भी बिकेगा उतने में ही ये इसको बेच देंगे और अपने पैसे पूरे कर लेंगे। नहीं पैसे पूरे हुए तो ये आपकी तरफ पैसे निकाल देंगे, आपके ऊपर एक सिविल का केस करेंगे। तो उससे बचने के लिए समझदारी इसमें है। अगर आपके पास पैसे का जुगाड़ हो सकता है कुछ टाइम के बाद, फिर तो लॉजिक है। अदरवाइज इसको सेल करके इससे निकल जाइए तो आपका को कुछ पैसा बच जाएगा। अगर आप ये सोचे नहीं यार ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिक्योर्ड लोन है, इसमें ये सब कुछ कर सकते हैं। जैसे ही आपका एनपीए में केस जाएगा, उसके बाद ही आपके पास एक नोटिस चेप देंगे आपके घर के बाहर, जिसमें आपको 2 महीने का टाइम देंगे। भाई 2 महीने के अंदर अंदर सारा पैसा हमारा जितना ड्यू है वो सारा दे दो, उसका ब्याज दे दो, उसकी प्लेंटी दे दो, बाउंस चार्जेस जो भी इन्होंने लगाए हैं वो दे दो। अगर आपने उस 2 महीने में दे दिए तो आपका केस नॉर्मल हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा। नहीं दिए तो ये फिर दोबारा 1 महीने का टाइम और देंगे और एक नोटिस और चिपका देंगे। उसके अंदर ही आपके मकान की कीमत लगा देंगे। भाई आपका मकान 50 लाख रुपए का है, उसकी कीमत 25 लाख रुपए भी लगा सकते हैं, वो इनके राइट्स हैं, इनके अधिकार हैं। ये उसकी कीमत लगा देंगे और उसमें टाइम रख देंगे कि इस दिन हम इसकी ऑक्शन करेंगे, इसकी बोली करेंगे। आपको 1 महीने का टाइम और दिया जाता है, या तो आप पैसे दे दो, नहीं तो आपके मकान को बैंक या एनबीएफसी कंपनी सेल कर देगा। और ये आप मान के चले कि इनके पास पूरे राइट्स हैं इसको सेल करने के। 1 महीने के बाद फिर ये प्रोसेसिंग उसकी स्टार्ट कर देते हैं। तो अब इनके पास राइट्स कहां से आए, वो तो आपने इनको दिए हैं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को, तो उनके पास मेरी ये वीडियो शेयर करें। आपको किसी तरह की कोई समस्या परेशानी हो तो आप कमेंट करें। ऐसे ही मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार।